हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सबको सबको जय मसीह की। आप अपना वीडियो ऑन करें। और भी लोग ऑन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज शाम के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें कुलिसियों की पत्री से फिर से कुछ और मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। कुलिसियों की पत्री पौलुस के द्वारा लिखी गई और कुलिसी विश्वासियों के लिए लिखा, पर कुलिसी विश्वासियों के लिए जो जो आत्मिक प्रोत्साहन, जो जो समझ, जो जो वचन दिया है, वो नवजीवन संगति, तेजली चर्च के और सुनने वाले सभी विश्वासियों के लिए लाभदायक है और रहेगा। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन आज फिर से कुलिसियों की पत्री से हम देखेंगे। पहला अध्याय पहला वचन से लेकर हमने 14 वचन तक सीखा। उसके बाद 15 वचन का हमने शुरुआत कर दिया था और 15 वचन में से मैंने एक स्टडी दिया था और आज 15 वचन से फिर से कुछ बातें और हम देखेंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आप अपने पवित्र वचन से हमसे बातचीत करें, आपके वचन से हमें समझ दे ताकि हम आपके निकट और आ सके। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे बीच में सहायता कीजिए। सुनने वाले हर एक के दिल को आप तैयार कीजिए। परमेश्वर प्रभु, हम आपको और जानना चाहते हैं। जैसे पौलुस कहते हैं, मैं परमेश्वर को, उसके प्यार की गहराई को, ऊंचाई को, चौड़ाई को, लंबाई को मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु, हम आपको जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए सेवा कर सकें। धन्यवाद करते हैं, आप हमारे मध्य में हैं। हमसे बातचीत कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 15 वचन से हम लोगों ने देखिए, 15 वचन जो है उसमें से मैंने पिछली बार भी पढ़ा था। उसमें लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। मैंने उसमें से सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। मैंने इसके बारे में बताया था। अदृश्य परमेश्वर, जो परमेश्वर सब कुछ बनाया है, वो जो परमेश्वर पवित्र है, उसको आज तक किसी ने भी नहीं अपनी आंखों से देख पाया और हम देख भी नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि हम पिता परमेश्वर को हम यीशु मसीह के द्वारा देख सके। और यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा वो पिता को देख लिया। पिता क्यों हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकता? क्योंकि पिता परमेश्वर में जो पवित्रताई है, उस पवित्रताई का हम जरा सा भी उसके कोने तक नहीं आ सकता है। इतना पवित्र है। यदि अब सूर्य को आप देख नहीं सकते हैं अपने नग्न आँखों से, कितना बड़ा प्रकाश है परमेश्वर में। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा को कोई देख नहीं सकता। परमेश्वर ज्योति है, उस ज्योति को आपके आंखों से देखने में एक सीमा है। मूसा ने तो जिद किया था, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो मूसा ने जिद किया तो भी परमेश्वर ने थोड़ा सा दिखाया, वो भी मूसा को परमेश्वर ने अपना पीठ दिखाया। आप जब पीठ की बात सोचते हैं तो क्या मेरा पीठ आप देखेगा तो ऐसे ही देखेगा? नहीं, परमेश्वर वहाँ से गुजरते ऐसा फीलिंग दिया। इसके अलावा वो परमेश्वर का पीठ देखा, मुझे नहीं लगता कि पीठ हमारे जैसे कोई पीठ उसने देखा है। परमेश्वर वहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ तक परमेश्वर ने मूसा को पीठ दिखाया है। तो वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने हाथों से मूसा की आंखों को कवर कर दिया ताकि वो देख नहीं पाए। तो इसलिए आज यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह
अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। तो यीशु मसीह को हम देखते हैं तो पिता को हम देखते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता को समझ सकते हैं, वरना जितना मर्जी आप देखिए, मूसा ने भी लिखा, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने लिखा, पर लिखने से थोड़ा समझ आया, परंतु यीशु मसीह ने पूरा अपने शारीरिक के द्वारा भी हमें परमेश्वर का वो प्रतिरूप को दिखाया। लिखा शब्द ना, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। ये जो शब्द पौलुस ने क्यों इस्तेमाल किया था कुलुसी कलीसिया में, क्योंकि कुलुसी कलीसिया के विश्वासी को कुछ लोगों ने ये गलत शिक्षा दिया था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पूर्ण रीति से नहीं है। तो इस बात को समझकर पौलुस ये कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह पिता के तुल्य था, पिता से कम नहीं था और पिता के महिमा में था, और यीशु मसीह सब कुछ सृष्टि करने में यीशु मसीह का हाथ था। किसी भी जगह पर यीशु मसीह को पिता ने पीछे नहीं रखा। यूहन्ना कहता है कि जो कुछ बनाया है यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है और यीशु मसीह के लिए उत्पन्न हुआ है। तो पौलुस इस बात को कलीसिया को बताना चाहते हैं कि देखो, यीशु मसीह पूर्ण रीति से परमेश्वर है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। और हम भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी पूर्ण रीति से परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कमियां होती है तो हम कहते हैं हम तो पूर्ण रीति से विश्वासी नहीं बना। याद रख लीजिए, एक दिन आएगा हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे, तब हमारे अंदर कोई कमी ना होगा। पर तो आज जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ आप कह सकते हैं यदि यीशु मसीह पूर्ण रीति से परमेश्वर है, आप भी पूर्ण रीति से विश्वासी है, पूर्ण रीति से परमेश्वर का संतान है। और वो संतान से परमेश्वर ने आपको जरा सा भी कम नहीं किया। पहला यूहन्ना में क्या लिखा था कि हमें मालूम है जब यीशु मसीह प्रकट होगा, आज हम परमेश्वर के संतान हैं, हम यीशु मसीह के समान बन जाएंगे। आज जो कमी है शरीर में, हमारे विचार में, ये सब कुछ दूर होकर हम यीशु मसीह के पूर्णता में आएंगे। पर विश्वास के साथ यदि आज परमेश्वर आपको स्वर्ग में बुलाते हैं, आप पूर्ण रीति से विश्वासी बनकर परमेश्वर के राज्य में पहुंचेगा, कोई कमी ना होगा। तो ये शब्द पौलुस ने यूज किया, यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसके पीछे जो तात्पर्य था कि यीशु मसीह, जैसे तुम लोग सुनते हैं इधर उधर से, यीशु मसीह की परमेश्वर से थोड़ा सा नीचे है, ऐसा नहीं है। प्रतिरूप, यदि परमेश्वर क्रोध करता है तो यीशु मसीह क्रोध करता है जहां जरूरत है। यदि ये परमेश्वर प्यार करता है तो यीशु भी प्यार करता है। परमेश्वर का सारा गुण यीशु मसीह में पाया गया। पर यीशु मसीह मनुष्य के लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया और दुश्मन ने यीशु को मारा पीटा, उनको सूली पर डाला, तो लोगों ने इस बात को सोचा यदि परमेश्वर होता तो यीशु मसीह कैसे मार खाएंगे, कैसे मरेंगे। पर याद रखना, आपको और मुझे बचाने का यही रास्ता था पिता के पास कि एक मनुष्य के रूप में मार खाए, एक मनुष्य के रूप में दुख सहे, क्योंकि मनुष्य के लिए बचाने का रास्ता मनुष्य के रूप में, उसी स्पिरिट में ही यीशु मसीह ने अपने मन से, शरीर से, अपने आंसू से, अपने पसीने से, अपने लहू से, हर प्रकार से दुख वही सहा। तो ये तो बात गलत है कुलुसी कलीसिया, यीशु मसीह पिता परमेश्वर से कम है, ये मत सोचो। फिलिपी में लिखा है कि यीशु मसीह पिता के तुल्य था और यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, वो तो पिता की मर्जी है। आप यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर से कम हो गया, नहीं। कुछ समय के लिए हमारे लिए मनुष्य बन गया, उसके बाद यीशु मसीह मरकर फिर से जी उठा,
और स्वर्ग में चला गया, वही महिमा में यीशु मसीह फिर प्रवेश हो गया। तो इसलिए हे कुलुसी कलीसिया, गलत शिक्षाएं तुम्हारी कलीसिया में आते हैं, मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूं कि यीशु मसीह एक साधारण गुरु नहीं है, कि ईश्वर से कम अवतार है, नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के तुल्य उसको स्थान है, उसका रूप यीशु मसीह में पिता का दिखता है। तो यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर है, उसमें कोई कमी नहीं है। देखिए अगला शब्द क्या लिखा है, और सारी सृष्टि में पहला उठा है। ये जो पहला उठा का शब्द सुनकर शुरू में भी कंफ्यूज हो गया था, आज नहीं बहुत साल पहले। यीशु मसीह परमेश्वर का पहला उठा है। देखिए पहला उठा, एक घर में समझ लो 2 लड़के हैं, 2 लड़के में जो पहला लड़के को कहते हैं पहला उठा, दूसरा लड़का पहला उठा नहीं होता है। दूसरी बात है, यहूदियों के बीच में जो लड़का पहला पैदा होता है उनको बहुत ज़्यादा पदवी है, अधिकार है, हक है, वो दूसरे पुत्र को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये तो यहूदियों का अपना रिवाज है, ठीक है। तो पहलौठे का जो शब्द है प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया। क्या लिखा है? सारी सृष्टि में प्रभु यीशु पहला औटा है। तो पहला औटे का मतलब आप फिर गलत सोचने का शुरू हो सकता है कि बस परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सबसे पहले यीशु मसीह को बनाया। कई बार मैंने शुरू में सोचा था ये क्या है कि परमेश्वर ने यदि यीशु को बनाया है इसका मतलब परमेश्वर का तुल्य नहीं हो सकता। मैं भी ऐसा सोचता था, पर बाद में मुझे समझ आ गया पहला उठे का अर्थ क्या है। इंसान के तौर पर हम समझते हैं पहला उठा मतलब पहला लड़का या पहली लड़की, जो भी है, पहला जो घर पे पैदा होता है वो पहला उठा है। यीशु मसीह क्या परमेश्वर के उपस्थिति में पहला उठा है, पहला सृष्टि है? नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, लूका सुसमाचार में उसका 2:7 में लिखा है, जब मरियम का यीशु प्रसव का समय आया, यीशु के पैदाइश के पहले लिखा है पहलौठे को जन्म देने का समय आ गया, लिखा वहां पर। मरियम पहलौठे को जन्म देने का समय आया। इसका मतलब क्या है? मरियम के पहला बेटा या बेटी जो भी है, पहला प्रसव में जो निकला है, जो आया है, वही पहला उठा है। वो तो मरियम के लिए, पर परमेश्वर के लिए क्या हम ये कहना चाहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पहला लड़का है, बाकी हम तो दूसरा तीसरा चौथा हम आ गया? ऐसा नहीं है। इस बात को करेक्ट करना चाहता था पौलुस। वो पहला उठे का मतलब है संसारिक तरीके से मरियम का पहला उठा पैदा होने का समय आ गया, लिखा है। तो हम समझ सकते हैं पहले घर का पहला लड़का। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर के लिए कहीं भी नहीं लिखा यीशु पिता के बाद में यीशु पैदा हुआ, नहीं। जहां पूरे बाइबल को आप ढूंढो आपको मिलेगा परमेश्वर का तुल्य, परमेश्वर के बराबर में, परमेश्वर के प्रतिरूप में, परमेश्वर से कोई कम नहीं है। देखिए कुछ ऐसा चर्च है जैसे यहोवा विटनेस। देखिए बाइबल क्लास है, प्रचार नहीं है, ये बात को समझना है। यहोवा विटनेस आप में से कई लोग नहीं जानते हैं, वो भी अपने आप को चर्च मानते हैं, पर मैं उनको चर्च नहीं मानता। क्योंकि वो भी क्या शिक्षा देते हैं, और भी कुछ चर्च है जिसको चर्च बोलते लोग, पर चर्च नहीं है। क्योंकि वो क्या सिखाते हैं, यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर नहीं हो सकता,
पौलुस को बड़ा गुस्सा आया ये गलत शिक्षा लाने से, इसलिए इस शब्द को लेके आया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पहलौठा होने का जो शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया उसका अर्थ गलत तरीके से कलीसिया में जो बता रहे हैं वो करेक्शन करते हुए कहता है कि यीशु मसीह पहलौठा नहीं है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने पहला दर्जा दिया है इंसान के सामने। एक उदाहरण बताता हूं। इसहाक का 2 पुत्र हैं, क्या नाम है? ईशाव, या ईशाव बड़ा है, याकूब छोटा है, 2 लड़का है। उसमें पहलौठा कौन है? ईशाव पहलौठा है, सबसे बड़ा घर का लड़का। अभी यहूदियों के हिसाब से जो पहलौठा है वो तो है, वो घर का ज़्यादा आशीषों के लिए अधिकारी है, ठीक है। अब याकूब जो है छोटा है, और छोटे को इतना ज़्यादा पदवी नहीं है घर के अंदर। परंतु बाइबल में क्या कहानी है, ईशाव बड़ा होने के बाद भी अपना बड़ा होने का दर्जे को उसने गंभीर नहीं लिया। ईशाव ने, आपको पता है ना कहानी, ईशाव तो घर में आया तो याकूब क्या है, खीर बना के रखा हुआ था। तो ईशाव ने कहा थोड़ा खीर मुझे दे दो, मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई तुम तो, मैं तो दूर से आया हूं। तो याकूब ने क्या बताया, यदि मेरे बड़े भाई आप ना अपने बड़े भाई होने का हक मुझे दे दोगे, मैं ये खीर आपको दूंगा। तो ईशाव ने क्या सोचा, चलो कोई बात नहीं, क्या बड़े भाई के हक में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसने अपना बड़े भाई का जो हक है छोटे को दे दिया, याकूब को दे दिया, और ईशाव को क्या है, याकूब ने खीर दे दिया। तब से लेकर परमेश्वर ईशाव से क्रोधित है, क्योंकि उसको जो हक है उसने बेच दिया थोड़ा सा मीठा के लिए या खीर के लिए। कहानी क्या है, जब इसहाक से आशीष पाने के लिए बड़ा लड़का आया तो उससे पहले याकूब ने सारा आशीष चुराकर चला गया। बाद में बाप को पता चलता है, छोटे लड़के ने चालाकी से आशीष लेकर चला गया, बड़ा लड़का बड़ा रो रहा है, पिताजी क्या मेरे लिए कुछ भी नहीं है? चाहे चालाकी से हो, पर एक बात है, चालाकी से याकूब ने बड़े भाई का हक ले लिया, वो गलत है। परंतु बड़े भाई ने खुदा ने दिया हुआ पहला पुत्र यानी पहलौठा होने का वो जो अधिकार ना, उसने टुकरा दिया। इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। अब देखिए, चलो वो आगे चला गया याकूब और ईशाव की कहानी में। बाद में परमेश्वर ईशाव को कहीं भी ज्यादा आशीष नहीं दे रहे, याकूब को परमेश्वर ने आशीष दे दिया। परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल दिया, याकूब का नाम इस्राएल रखा गया। परमेश्वर ने, इस्राएल का मतलब परमेश्वर ने उसको कहा तू आज से मेरा अभिषिक्त बनेगा, और तब से लेकर याकूब क्या है, इतना अभिषिक्त बना, इस्राएल बना, और इस्राएल से पूरा इस्राएल का कौम बन गया। बोला आशीष किसको मिला? आशीष पहलौठे को मिलना चाहिए, पर मिला छोटे को। अब पहलौठा कौन है? पहला जन्म लेने से पहलौठा नहीं है, ये इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया समझाने के लिए। अब जब हिंदी भाषा में लिखते हैं पहलौठे के लिए पहलौठा ही लिखेंगे, पर असली में पहलौठे का भी जो ग्रीक भाषा में, पहलौठे का ग्रीक भाषा में शब्द है प्रोटोटोकोस। प्रोटोटोकोस, प्रोटोटोकोस, इसका मतलब है पहलौठा। पर एक शब्द का कई अर्थ है। पहलौठा बड़ा, पर असली में ईशा और याकूब में पहलौठे को आशीष मिल ही नहीं रहा, छोटे को मिला। बोले छोटा लड़का अब बड़ा हो गया, छोटा लड़का आशीष मिला, छोटे को सारे बरकत मिला, छोटे को बहुत बड़ा देश मिल गया, छोटे को अपने बाप ने बरकत दिया। यानी
बड़े को जो मिलना था वो सब कुछ छोटे को मिला। तो कौन बड़ा है? ईसाऊ बड़ा है, याकूब बड़ा है? प्रोटोटोकोस का मतलब पहला उठा, ठीक है, पहला जन्म हुआ। अब वैसे देखा जाए पहला उठा या ईसाऊ तो था, पर जुड़वा था, जुड़वा था ना। पर इतनी फर्क है, 2 मिनट पहले, 2 मिनट या 1 मिनट पहले ईसाऊ बाहर आ गया, 1 मिनट या 2 मिनट के बाद याकूब बाहर आ गया। दिन एक ही था, तारीख एक ही है, महीना भी एक ही है, टाइम एक या आधा मिनट का फर्क आ गया। फिर भी बाइबल मानती है जो पहला बाहर आ गया वही पहला उठा है। मतलब ईसाऊ को पहला उठा होने का हक तो मिल गया, पर बाइबल क्या बताती है? यीशु परमेश्वर का पहला उठा है। इसका मतलब है यदि यीशु पहला उठा है परमेश्वर का, तो दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है? ऐसा नहीं है। आप और मैं इंसान हैं, हम सब परमेश्वर की दृष्टि में पहला उठा दूसरा तीसरा नहीं होता है। मनुष्य है। आदम सबसे पहला मनुष्य, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं आदम दूसरा बेटा है, नहीं। हम सब मानव जाति परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। 2000 साल पहले जो पैदा हुआ पहला उठा, ऐसा नहीं है। आज हम पैदा हुआ तो आज हम तो 2000 लोगों के बाद में पैदा हुआ, ऐसा नहीं होता है। पहला उठे का जो शब्द है ग्रीक भाषा में प्रोटोटोकोस लिखा है। तो घर में ज्यादा इज्जत, ज्यादा हक, ज्यादा अधिकार, ज्यादा सम्मान, ज्यादा ब्लेसिंग जिसको मिला है उसको भी यही शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रोटोटोकोस, जिसका मतलब है पहला जन्म लिया, उसके लिए भी वो शब्द है। दूसरा, जिसको आदर, सम्मान, इज्जत, उन्नति, अनुग्रह मिला है, उनको भी यही शब्द बताया गया। अब आप यीशु मसीह के बारे में देखिए। यीशु मसीह परमेश्वर का पहला उठा है। तो अब गलती से ना सोचो यदि पहला उठा है तो दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, नहीं। यीशु मसीह को पहला उठा बोलने का कारण इसलिए है क्योंकि हर चीज के ऊपर प्रथम स्थान यीशु मसीह का है। चाहे स्वर्गदूत हो, आकाश में, धरती में, चाहे पाताल में, आकाश मंडल में, कहीं भी हो, हर चीज के ऊपर यीशु मसीह का स्थान है। और इस वचन को आप पढ़ते समय आगे लिखा है 16 वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, साफ लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। तो क्या वो पुत्र है क्या? वो परमेश्वर स्वयं है। आगे लिखा है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या वस्तुएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। आप और मैं अपने घर में पहला उठा हो सकता है, पर सारे धरती, हमारे घर के सारा अधिकार हमको नहीं मिलता है, सबको बराबर बांटते हैं। पर यहूदियों में पहलौठे को ज्यादा स्थान था। यीशु मसीह परमेश्वर का पहलौठे के रूप में नहीं है। यीशु मसीह को प्रोटोटोकोस का मतलब है हर चीज के ऊपर, हर चीज के ऊपर सम्मान, आदर, इज्जत दिया है। इसलिए यीशु मसीह के लिए भी पहलौठे का शब्द लिखकर अपना ग्रीक भाषा में जो शब्दों की कमी है, हिंदी भाषा में जो भाषा की कमी है, इसको प्रोटोटोकोस से पूरा कर दिया। हालेलुया। एसाव याकूब की बातें मैंने कहा। इब्रानियों पहला अध्याय का दूसरे वचन में हर बात के ऊपर परमेश्वर, इब्रानियों 1:2, हर बात के ऊपर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, साफ लिखा है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 1 वचन,
यदि आप थोड़ा सा पढ़ने में मेहनत करेंगे तो अच्छी बात है। प्रकाशित हुआ के 5 अध्याय के 1 वचन। एक व्यक्ति साफ, हाँ हाँ, पहली बात है कि परमेश्वर पिता सिंहासन में बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी आगे आप दूसरे वचन देखिए। परमेश्वर पिता सिंहासन में है। हाँ 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 हाँ। देखिए सवाल पूछा गया कि एक पुस्तक है जिसके ऊपर मोहर है, उसके मोहरें तोड़ने के लिए कौन तोड़ सकता है? एक सवाल स्वर्गदूत ने पूछा। आगे तीसरा वचन। हाँ परंतु न स्वर्ग में, हाँ पृथ्वी पर, हाँ न पृथ्वी के नीचे हाँ। कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, पिता परमेश्वर सिंहासन में है और एक पुस्तक दिखाया गया जिसके ऊपर मोहर लगी हुई है। तो स्वर्गदूत ने पूछा ये पुस्तक का मोहर कौन खोल सकता है? तब जवाब मिला कि या स्वर्ग में, भूमि में या भूमि के नीचे कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक का मोहर खोलने के लिए योग्य नहीं है। 4 वचन में क्या लिखा है? ये बातें सुनकर यूहन्ना जो दर्शन देख रहा है इस सिंहासन का, इस पुस्तक का, वो रोने लगा। क्यों रोया? इस पुस्तक का मोहर खोलने के लिए कोई नहीं था, इस वजह से तो जो यूहन्ना रोने लगा। अब 5 वचन देखिए, वर्स 5। इस पर उन प्राचीनों में से हाँ एक ने मुझसे कहा। देखिए, प्राचीन ये बाद में कभी हम आपको समझाएंगे। प्राचीनों में से एक ने कहा, पढ़ो, मत रो। हाँ, यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यीशु मसीह के बारे में, क्या यीशु का नाम नहीं लिया? यहूदा गोत्र के सिंह, शेर। और आगे, जो दाऊद का मूल है, दाऊद का मूल है, रूट है, दाऊद के वंश से निकला हुआ, जो निकला हुआ है। आगे, उस पुस्तक को खोलने हाँ। और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। हालेलुया। तो यहां पर जवाब मिला कि यहूदा का शेर कौन है? यीशु मसीह। दाऊद का वंश, रूट है, वो यीशु मसीह है। हम सबको पता है। वो ही इस पुस्तक को खोलने के लिए जय प्राप्त किया है। 7वां वचन देखिए, वर्स 7। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से हाँ जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। हाँ, आगे लिखा है कि 6 वचन के लास्ट में से पढ़िए, 6 के साथ लास्ट वचन से। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों हाँ और उन प्राचीनों के बीच में हाँ मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हाँ, एक वध किया हुआ मेमना देखा। ठीक है, अब ये शब्द वध किया हुआ मेमना, वो तो यीशु है। और ये जो दाऊद के वंश से निकला वो यीशु है। ठीक है, और यहूदा गोत्र का शेर यीशु है। और वो यीशु जय प्राप्त किया है और वो ही इस मोहर को खोल सकता है। आगे पढ़िए। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। ठीक है, अब ये शब्दों में क्या बताया कि ये पुस्तक मेमना यानी यीशु मसीह ने इस पुस्तक ले लिया, उस मुहर को खोल दिया। आगे लिखा है, मैं कुछ वचन को छोड़ रहा हूँ, ये 6 वचन में 7-8 के बीच में लिखा है, 24 बुजुर्गों ने यीशु के सामने गिरकर दंडवत किया। 9 वचन में क्या कहते हैं, पढ़िए। वे यह नया गीत गाने लगे। एक नया गीत गाने लगे। हाँ तू इस पुस्तक को लेने हाँ, और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। ये पुस्तक को लेने, इसकी मोहरें खोलने के लिए योग्य है। देखिए, यीशु मसीह की योग्यता को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यीशु मसीह किसी मनुष्य का पुत्र है, पहलौठा है, या परमेश्वर का पहलौठा है? नहीं,
जो योग्यता यीशु मसीह में है मैं आपको प्रकट कर रहा हूं, ताकि हम समझ जाएं यीशु मसीह, जैसे हम सोचते हैं कोई पहलौठा नहीं है, यीशु मसीह पिता के तुल्य में, और जितना सामर्थ्य जितना महिमा पिता में था वो यीशु मसीह में था, वो मैं बताना चाहता हूं। और आगे पढ़िए। क्योंकि तूने वध होकर उसे अपने लहू से हर एक कुल हर एक कुल, और लोग हर एक भाषा, हर एक लोगों में जाति हर जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। देखिए, जो 24 बुजुर्ग यीशु मसीह के सामने दंडवत करके जब आराधना कर रहे हैं, उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया कि वध किया हुआ मेमना योग्य है। क्या पहलौठा बनने का या परमेश्वर के बराबर इज्जत लेने का? तेरे लहू से सारे गोत्रों से, भाषा से, वंश से, जाति से, हर जगह से आपने लोगों को खरीद लिया है अपने लहू से। ठीक है, 13 वचन देखिए एक बार। फिर मैंने स्वर्ग में हाँ, और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन में बैठा है, धन्यवाद, हाँ, जो सिंहासन में बैठा है, आगे उसको और मेमने का धन्यवाद। उसको। अब मुझे बताइए, मैंने पहले कहा सिंहासन में कौन बैठा है? पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नहीं। सिंहासन में पिता बैठे हैं। उसी ने ही कहा था ये मोहर, ये पुस्तक का मोहर कौन खोलेगा? ठीक है, सिंहासन में पिता परमेश्वर है, कौन मोहर खोलेगा? ये तो स्वर्गदूत ने सवाल किया था। 24 बुजुर्गों ने कहा कि एक तो है, एक मेमना है, वो खोल सकता है। अब यहाँ पर जब ये पुस्तक ले लिया, ये खोलने का बात प्रकट हुआ, तब 13 वचन में कहा कि सिंहासन में बैठने वाला परमेश्वर और आगे मेमना, दो लोग हैं। ठीक है, परमेश्वर सिंहासन में है, मेमना उसके बराबर में है। दोनों को क्या मिले? आप अपना वचन से पढ़िए, क्या मिले? आदर, महिमा, पराक्रम मिले और उनकी आराधना किया। आदर, महिमा, सम्मान, इज्जत किसको मिले? जो सिंहासन में बैठते हैं वो पिता को भी, और यीशु मसीह जो मोहर खोला है, ठीक है, वो मोहर खोलने का अधिकार और सामर्थ कैसे मिला? वो मनुष्य बनकर, मनुष्य के लिए अपना जान देकर, लहू देकर, लोगों को खरीद कर अपना लिया, और उन्हीं के पास पिता ने अधिकार दे दिया। ये ही मोहर खोल सकता है। इसलिए इन 24 बुजुर्गों ने कहा आदर, सम्मान, इज्जत पिता को भी, यीशु को भी बराबर मिले। अब आप बताइए कि यीशु मसीह पिता का कोई पहलौठा लड़का है क्या? फिर तो यीशु मसीह बहुत नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया। ऐसा नहीं। देखिए, जब जो हमारे मुसलमान भाई लोग जो है, जब वो सुनते हैं परमेश्वर का पुत्र, वो ये सवाल पूछते हैं क्या परमेश्वर शादी किया? क्या परमेश्वर ने शादी किया और बच्चा पैदा किया क्या? ऐसा नहीं है, उनको समझ नहीं आता है हम क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर का पुत्र का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने किसी इंसान से शादी किया। अरे इंसान और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर तो परमेश्वर है। परमेश्वर तो आपके सामने खड़े भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते हैं। उस परमेश्वर को किसी इंसान से शादी करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे मुसलमान भाई लोग कहते हैं, वो सोचते हैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। मैं कहता हूं पुत्र इसलिए है, जब जो भी व्यक्ति आपके सामने आज्ञा मानते हैं, आप उसको पुत्र नहीं कहेंगे क्या? आप कहेंगे, आपकी बात मानने वालों को आप बेटा कहेंगे, जरूर कहेंगे। परमेश्वर पिता की मर्जी ये था कि यीशु मसीह जो पिता के तुल्य था, पिता के रूप में था, प्रतिरूप में था, उसको मनुष्य को बचाने के लिए संसार में आने की जो बात आई, यीशु मसीह ने बात मानी, तो क्या उसको पुत्र नहीं कह सकता है?
पुत्र होने के लिए परमेश्वर को शादी करने की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर का पहलौठा होने के लिए परमेश्वर को शादी करके पहला लड़का दूसरा लड़का पैदा करने की जरूरत नहीं है। पहलौठे का जो अर्थ है, मैंने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? प्रोटोटोकोस। इसमें एक बेटा जो पहला है घर का, उसके लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किया, और एक बेटे को सारा इज्जत और सम्मान और आदर महिमा देते हैं, उसके लिए भी प्रोटोटोकोस का शब्द दिया है। अब यीशु मसीह पहलौठा नहीं है जैसे इंसान सोचते हैं। यीशु मसीह को सारा अधिकार मान सम्मान बराबर पिता को भी यीशु मसीह को भी दे रहे हैं। ये कह सकता है बड़ा माला पिता को डाल दे, छोटा सा माला यीशु को डाल दे, ऐसा नहीं, बराबर सिंहासन में। मैं कभी कभी सोच रहा हूं कि जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, सारे दुनिया के न्याय करने के लिए भी यीशु ही होगा। यदि आप यीशु को मानते नहीं हैं तो ये न्याय वो करेगा, वो न्यायाधीश है, उससे बड़ा कौन हो सकता है? वो महापुरोहित है, आत्मिकता में महापुरोहित यीशु मसीह है, इससे ऊपर कोई स्थान ही नहीं है। कानून के हिस्सा में वो तो न्यायाधीश है, उससे बड़ा कोई नहीं है। मतलब बाइबल के अंदर यीशु मसीह को सबसे प्रथम स्थान दिया गया, तो इसलिए समझाने के लिए पहलौठे का शब्द इस्तेमाल किया। मुझे सुनने वाले भाई बहन, आप इस बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह परमेश्वर का पहलौठा बेटा नहीं है, यीशु मसीह पिता के बराबर में आदर सम्मान का योग्य है। इसलिए ग्रीक भाषा लिखने वाले अपने शब्द का सीमा के कारण से लिखा है प्रोटोटोकोस, यानी उसको आदर सम्मान और इज्जत पूरा पूरा परमेश्वर को जैसे ही यीशु मसीह को मिले, क्योंकि वो दो एक ही है, अलग नहीं है। अब कुलूसी कलीसी क्या कह रहे? नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह पैदा होकर जन्म लेकर मृत्यु भी देख लिया, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र तो कह सकते हैं, पर परमेश्वर का तुल्य नहीं हो सकता। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देता है परमेश्वर यीशु मसीह। वो सारा सम्मान आदर इज्जत पिता को जो बैठे हैं उसको भी मिल रहा है, बराबर वही सम्मान आदर यीशु मसीह को भी मिल रहे हैं। पर हम संसार में क्या है, बड़े लोगों को हम ज्यादा सम्मान देते हैं, दूसरों को और उससे थोड़ा कम देते हैं। प्रेसिडेंट को ज्यादा देते हैं और मंत्री को थोड़ा कम देते हैं। प्रेसिडेंट आ गया तो बाकी खड़े हो जाते हैं, क्यों? मंत्री क्यों खड़े होते हैं? माला तो सबको मिला, पर उसमें इंसान में पदवी में फर्क है, परंतु परमेश्वर यीशु में और पिता परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक है। और कभी परमेश्वर ने अपना पुत्र का शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए गलती ना समझो कि यीशु पिता ने शादी करके पुत्र पैदा किए यीशु है, ऐसा नहीं। ये शब्द है परमेश्वर का पहलौठे का मतलब ये भी नहीं है परमेश्वर ने शादी करके एक बेटे को पैदा किया, नहीं। परमेश्वर का आदर सम्मान इज्जत देते हुए प्रोटोटोकोस का शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ है परमेश्वर के लिए सबसे पहला दर्जा यीशु मसीह है। मैं सोचता हूँ ज़्यादा उदाहरण देके आपका समय खराब नहीं करूँगा। ये छोटा सा शब्द है जो हर व्यक्ति शक करते हैं। मैं आज इस बात को क्लियर किया। कुलूसी कलीसिया में बार बार कहता है ठीक है यीशु मसीह तो है, प्रभु आज ही आदर करो, चंगा करता है, यीशु मसीह चमत्कार करता है। नहीं 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 नहीं, वो तो सबसे महान है, वही परमेश्वर, वो प्रभु है, वो न्यायाधीश है, वो न्याय करने आएगा। उसके बाद जब आप स्वर्ग में रहेंगे, यीशु मसीह आपके लिए ज्योति बनकर रहेगा, सूर्य की जरूरत नहीं, यीशु मसीह आपको ज्योति देगा। वहां कहीं भी नहीं लिखा पिता आपको ज्योति देगा। मतलब परमेश्वर कोई है, वो यीशु मसीह में ही सब कुछ दिखता है और यीशु सब कुछ है। इसलिए वचन में लिखा हर जुबान अंगीकार करेंगे यीशु प्रभु है, हर घुटने टेकेंगे और कहेंगे यीशु ही प्रभु है और कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे ख्याल में मैंने इस चीज़ को कवर किया है। ये प्रकाशित वाक्य के वचन को भी पढ़कर, जो निर्गमन के पुस्तक में 4 अध्याय में लिखा है इज़राइल मेरा पहलौठा है, एक शब्द है निर्गमन 4 के 22 में, इज़राइल मेरा पहलौठा है।
क्या इसराइल परमेश्वर का पहलौठा है? क्या याकूब परमेश्वर का पहलौठा है? असली पहलौठा ईसाव है कि नहीं? अब यहां कहता है याकूब मेरा पहलौठा है। अब क्रोनोलॉजी एक हिंदी, बार बार ये न्यूज़ में सुनता हूं क्रोनोलॉजी, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना। बहुत सारे टीवी न्यूज़ वाले कहते क्रोनोलॉजिकली, सिस्टमैटिकली, नंबर 1 2 3 4 क्रोनोलॉजी, ठीक है। अब यहां पर लिखा इज़राइल मेरा पहलौठा है। अब तो क्या कहता है ये ईसाऊ पहलौठा है। अब पहलौठा सच में पहलौठा है, उसको आदर सम्मान मिलना चाहिए, पर पहलौठा ने अपने सम्मान खो दिया तो दूसरे को सम्मान मिल गया ना, याकूब तो मिल गया ना। अब कौन बड़ा है? इंसान के नजर में ईसाऊ बड़ा है, पर खुदा के नजर में जिसको आदर सम्मान इज्जत मिला वो बड़ा है। अब यीशु मसीह परमेश्वर का पहलौठा का मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह पैदा हुआ, नहीं, आदर सम्मान इज्जत यीशु को मिल गया, इसलिए प्रोटोटोकोस यानी परमेश्वर का सबसे बड़ा और परमेश्वर के तुल्य यीशु है। मैं सोचता हूं इन शब्दों से आपने अपने शक को दूर कर दिया होगा। भजन संहिता 89 के 27 में लिखा है, 89 का साम्स 89 का 27, भजन संहिता 89 का 27 पढ़ सकते हो आप। 89:27। हाँ, देखिए यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, यीशु के बारे में भविष्यवाणी, यीशु मसीह पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं में भी श्रेष्ठ है। अब कहीं भी बाइबल उठा के देखो, राजा है तो सबसे बड़ा राजा, पुरोहित है तो सबसे बड़ा पुरोहित, सृष्टि में तो सबसे, हाँ जी, तो ये किसी भी शब्द को इस्तेमाल करें, यीशु मसीह को सबसे ऊंचे स्थान में रखा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 5 वचन में देखिए, प्रकाशित वाक्य 1 का 5। हाँ, विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। देखिए अनुग्रह और शांति यीशु मसीह के नाम से मिलता है। उसकी लिखा जो मर गए उनमें पहलौठा, इधर भी पहलौठा आ गया, ठीक है। यूहन्ना में लिखा है जो मर गया उसमें पहलौठा। ये पहलौठे के शब्द से ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो मृतकों में से जिंदा हुआ उसमें भी पहलौठा यीशु। ये सारी मतलब क्या है? सबसे पहला, सबसे बड़ा, और थोड़ा आगे जाके पिता के सबसे बड़ा। यदि पिता परमेश्वर है और पिता कहते ये सबसे बड़ा है, इसने सब कुछ बनाया, इसके हाथों से बनाया, और सारे सम्मान महिमा सिंहासन में बैठने वाले पिता को और इसी को भी दे रहे हैं। कहाँ यीशु को दूसरा माला दिया? यीशु को भी वही अंगूठी दिया, यीशु को वही माला दिया, यीशु को वही अभिनंदन दिया, कहीं भी यीशु को पीछे नहीं किया। इसलिए कुलुसी कलीसिया, जैसे तुम सोचते हैं यीशु मसीह थोड़ा दिन के लिए आके चला गया, ऐसा कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। वो आपसे मुझसे प्यार करते थे, इसलिए 3-3.5 साल ला करके आपके लिए सेवा करके दुख उठाया चला गया। परनो आदि में था, सबसे शुरू में था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वही वचन मनुष्य बनकर आया। इसलिए यीशु को छोटा ना समझो मेरे कुलुसी कलीसिया। रोमियो में एक वचन है, रोमियो में एक वचन है 8 का 29, पढ़ सकते हो आप। रोमियो 8 का 29। जिनको परमेश्वर ने पहले से, देखिए जिनको परमेश्वर ने पहले से जान लिया है, हाँ, उनको परमेश्वर, हाँ बोलिए, हाँ, देखिए बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखो बार बार पहलौठे का शब्द आता है ना। अब देखिए जिसको परमेश्वर ने जान लिया उसको परमेश्वर ने धर्मी बनाया, जिसको धर्मी बनाया उसको परमेश्वर ने क्या दिया? नहीं, महिमा भी दिया। जिसको परमेश्वर ने जान लिया उसको बुलाया। आपको जान लिया तो आपको परमेश्वर ने बुलाया।
आपको परमेश्वर ने बुलाया, आप धर्मी नहीं था, यीशु मसीह ने अपना धार्मिकता आपको दे दिया, आपको धर्मी बना दिया। और उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा और प्रभु की बड़े बड़े काम के द्वारा वो महिमा जो मुझ में नहीं है वो महिमा भी दे दिया। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता का प्रतिरूप है, उस प्रतिरूप में हम भी बने। ठीक है, तो उसके लिए परमेश्वर कहा, परमेश्वर का पहलौठा जो परमेश्वर के प्रतिरूप है उसके समान हम बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, धर्मी बनाया और महिमा से भर दिया। यहां पर भी पहलौठा का शब्द का इस्तेमाल किया। तो याद रख लीजिए, यह पहलौठा कोई मनुष्य नहीं है। यह पहलौठे का मतलब प्रोटोटोकोस, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। हम लोग गीत गाते हैं, ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा रहे तेरा नाम। तो इसलिए मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। कुलुस्सी 1 अध्याय का 15 में लिखा है, कुलुस्सी 1 का 15 में वो पहलौठा है, हर एक चीज़ के ऊपर, हर चीज़ का सृष्टि करने वाला है, हर एक चीज़ उसके लिए बनाया गया है, हर चीज़ बनाने के पहले वो था, वो उसी के लिए सब कुछ बनाया है। कलीसिया जो शरीर है, यीशु सिर है, वहां पर भी यीशु को छोटा नहीं बनाया। हर एक चीज के पहले वो था, वो आदि में था। और जो मर गए हैं उनमें भी यीशु को पहला स्थान दे दिया। जो मुर्दों में से जी उठा उसमें भी पहला स्थान दे दिया। और दिन आने वाला है, हर जबान बोलेंगी एक दिन, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र नहीं बोलेगा, यीशु परमेश्वर का पहलौठा नहीं बोलेगा, हर जबान कहेगी यीशु ही परमेश्वर प्रभु है। आप में जितने लोगों ने यीशु को अपना पहला स्थान दे दिया है, परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने यीशु को पहला स्थान नहीं दिया है, आप सोचते हैं ईश्वरों में एक ईश्वर है, नहीं है, वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है, वो सब कुछ है। वो टीचिंग जो हमारे कलीसिया में बराबर होने पाए, परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे।